नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ हम तुम विद मेहदी। आज जिस टॉपिक पे हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत अहम और सीरियस टॉपिक है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, इसके तार भी आपकी ज़िंदगी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जी हाँ, आज हम विमेन सेफ्टी पे चर्चा करने जा रहे हैं। क्या महिलाएं हमारे देश में सुरक्षित हैं? क्या हमारी माँ, बेटियाँ, बहनें अपने को इस देश में सेफ महसूस करती हैं? महिलाओं को छोड़िए, क्या आप या हम अपनी माँ, बेटियों, बहनों के रात में घर से बाहर निकलने पर खौफज़दा नहीं हो जाते? अगर हम खौफज़दा हो जाते हैं तो हम क्यों डरते हैं? मगर ऐसा क्यों है कि जिस देश में हम औरतों को देवियों का दर्जा देते हैं, उस देश में औरतें डरती क्यों हैं? What is it that they fear for? डरें कैसे नहीं? ऐसे ऐसे अपराध होते हैं औरतों के खिलाफ जिन्हें देख करके इंसान की रूह थरथरा जाए, तो औरतें डरें कैसे नहीं? जी हाँ, हम रेप, फीमेल फीटिसाइड, बाल विवाह, डाउरी डेथ, औरत की तस्करी जैसी घिनौनी चीज़ों के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। हालांकि ये सारे मामले इलीगल हैं और इन सब की सज़ा भी है, मगर फिर भी ये सब चीज़ें धड़ल्ले से चल रही हैं। बेखौफ हो के लोग ये सब कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार नज़र डालते हैं कुछ फैक्ट्स पे कि औरतें डरती क्यों हैं। हमारे समाज में हम ये अक्सर देख रहे हैं, और इन दिनों खासकर जब से ये लॉकडाउन का फिनोमिनन हुआ है, सारे घर पे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा उछाल आया है वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम के लिए, जिसके अंदर नॉट जस्ट सिर्फ हम नॉर्मली जब महिलाओं के खिलाफ क्राइम की बात करते हैं तो उसमें हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि सेक्सुअल या यौन उत्पीड़न वाले क्राइम, जिसमें बलात्कार, वर्क प्लेस पे। पर अगर हम इसका साथ में पैरेलल देखेंगे तो जो क्राइम बढ़े हैं वो क्राइम रोड साइड क्राइम्स लाइक स्नैचिंग, घर के अंदर जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ा है, जहाँ पे सारी फैमिली साथ है, तो वो चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे बच्चों की तरफ हो। बेटों की तरफ शायद उतना नहीं है क्योंकि बेटे स्ट्रांग भी होते हैं और शायद क्लोज भी होते हैं फादर के या मेल मेंबर के, बट बेटियों को एक्सप्लॉयटेशन, पढ़ने से अपॉर्चुनिटीज़ कम होना, उनको घर के काम करना, हमने अक्सर देखा है कि इन दिनों कोरोना के भय से हमने घर की हेल्प्स को नहीं आने दिया है घर में। तो उसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा में या तो लेडी ऑफ द हाउस या इवन डॉटर ऑफ द हाउस आर बीइंग मेड टू डू द हाउस होल्ड वर्क। दिस इज ऑल्सो एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है, उत्पीड़न है, एक मेंटल टॉर्चर है, जो कि एक क्राइम है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि एक लिमिट के बाद ये भी नुकसानदायक है। औरतें निकलती हैं सड़क पे, कुछ समाज की वजह से, कुछ और फैक्टर्स बने हैं, बेरोजगारी आई है कोरोना की वजह से, जिनसे स्नैचिंग, पर्स छीन लेना, चेन छीन लेना। तो पहला प्रश्न है आपका कि कड़े कानून के बाद भी देश में महिलाएं असुरक्षित हैं, क्यों? देखिए, इसका आंसर तो मैं बताऊंगा आपको, इसका जवाब है मेरे पास, और उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी जो उच्च न्यायपालिका है और जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकारें हैं, वो मैं पिछले कुछ वक्त से देख रहा हूँ कि काफी काम कर रहे हैं इस चीज पर। जैसे कि हमने देखा ट्रिपल तलाक पे उन्होंने अभी अमेंडमेंट लाए, वो लोग एक नया लॉ लाए, साथ में पॉश पे काफी काम हुआ, पॉक्सो एक्ट में मैं देख रहा हूँ अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि सरकारें इस चीज को समझ रही हैं और इस चीज पे काम कर रही हैं। अब डिफिकल्टी क्या है, महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं? इसका बेसिक आंसर मैं ट्रायल के माध्यम से देना चाहूंगा, या एफआईआर में क्या होता है, कंप्लेंट में क्या होता है, इस माध्यम से देना चाहूंगा। तो बेसिक प्रोसीजर जो हमारा प्रोसीजर लॉ है, सब्सटैंटिव की बात मैं नहीं करूंगा, प्रोसीजर लॉ में बहुत कॉम्प्लेक्स है वो, क्योंकि उसमें जैसे कि बेसिक एक विक्टिम है, वो 100 नंबर की कॉल करती है, कंप्लेंट रजिस्टर कराती है, थाने जाना पड़ता है, कई बार वहां पे वुमेन एसआई नहीं मिलती, वुमेन कांस्टेबल नहीं मिलती, मेल कांस्टेबल को बताना कोई डिफिकल्टी है क्या है। नॉर्मल छेड़छाड़ का मुकदमा होता है वो अलग बात है, बट उससे काफी ज्यादा सिवियर भी हम देखते हैं। ऐसा होता है कि महिलाएं कंफर्टेबल होती हैं महिलाओं को ही बताने में, बट वो हर जगह अवेलेबल नहीं है हर स्टेट में।
तो ये एक डिफिकल्टी बेसिक ही है। साथ में जो प्रोसीजर लॉ है वो इतना वीक है कई जगहों पर कि एफआईआर नहीं रजिस्टर हुई, हो गई तो उसको ये नहीं पता कि उसको 161 के स्टेटमेंट में कोई हेल्प करने के लिए कई बार नहीं होता। कई जगहों पे एनजीओ वाले हैं, मेट्रो सिटीज में, दिल्ली में है, बाकी जगह नहीं होते अवेलेबल, अकेले उसे वो सब फेस करना पड़ता है। और अगर कोई रेप केस है, उसमें विक्टिम है, प्रोसिक्यूट्रिक्स है, या फिर कोई 354 का एलिगेशन है जिसमें ऐसा कुछ है कि जो वो कंफर्टेबल नहीं है, तो वो एमएलसीज के लिए नहीं जाने में कई बार घबराती है, अकेले कोई असिस्ट करने के लिए ज्यादातर उसे नहीं देखा जाता मेट्रो सिटीज के अलावा कोई है। तो ये एक डिफिकल्टी है प्रोसीजर लॉ में। प्लस जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो या नहीं होती है, बेल लगाई एक्यूज ने, बहुत सी बार विक्टिम को, कंप्लेनेंट को पता ही नहीं होता, प्रोसिक्यूटर्स को पता ही नहीं होता कि बेल लग रही है, तो वो पहुंच नहीं पाती वहां पर। तो प्रोसीजर में मुझे लगता है कि कई बार महिलाएं या कोई भी विक्टिम फंसा रह जाता है। ये एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी वो फेस करता है, और इसी वजह से एक्यूज को बेनिफिट मिल जाता है। जैसे मान लीजिए चार्जशीट फाइल नहीं हुई टाइमली, तो डिफॉल्ट बेल मिल गई। अब कंप्लेनेंट को यही नहीं पता कि एक्यूज कैसे बरी हो गया है, कैसे छूट गया, क्योंकि प्रोसीजर का बेनिफिट ले लिया उसने। तो हमारा प्रोसीजर लॉ वीक है, इस पे काम होना चाहिए। काम हो भी रहा है, सरकारें कर रही हैं जैसे कि मैंने बताया, बट थोड़ा प्रोसीजर लॉ पे और ध्यान देना चाहिए उन्हें। और साथ में एक और चीज भी है कि जन जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम कोई भी लॉ बनाते हैं, बना देने से सिर्फ काम नहीं चलता, जब तक हम उसको जन जागरूकता नहीं करेंगे। हर एक पब्लिक अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। लोगों को बताना पड़ेगा कि लॉ क्या है और क्या उसके बेनिफिट्स हैं और कैसे वो होगा। तो ये न्यूज चैनल्स कर सकते हैं, बहुत इजी है, और उसको जन जागरूकता करें जिससे कि लोगों को पता लगे कि क्या है, कैसे लॉ नया है, इसमें क्या हो सकता है उनके साथ, कितना सीरियस है वो, उसकी ग्रेविटी क्या है। तो ये सब चीजें इसमें हैं। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि सुनवाई के दौरान जजेस पर मीडिया का कितना दबाव होता है। देखिए, हमारी न्यायपालिकाएं जो हैं वो राज्य की किसी भी अथॉरिटी, किसी भी अंग के अधीन कार्यरत तो है नहीं, तो वो तो अपना संपूर्ण तरीके से खुद ही काम करते हैं, ना किसी को आंसरेबल होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो इतने स्वतंत्र, ऐसा लगता है कि इतने स्वतंत्र हैं कि उनके ऊपर दबाव मीडिया का तो नहीं रहता डायरेक्टली, बट हाँ इनडायरेक्ट दबाव ऐसा हो सकता है कि अगर कोई मीडिया ट्रायल किसी इंसिडेंट का हो गया, तो पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी हो और जो विटनेसेस हों या वो एविडेंस उस केस में आना है, उसके साथ मेरे ख्याल से मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं मीडिया के दबाव से। बट एक बार चार्जशीट अगर फाइल हो गई जज के सामने और जजेस उसको, उसका जजेस, हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं, वो ट्रायल अगर उसका कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव रहता है। बट हाँ, मीडिया ट्रायल से एक्यूज को कई बार कोई इनोसेंट एक्यूज वो फंस जाता है, ये तो है डिफिकल्टी एक। बट मुझे नहीं लगता कि प्रेशर में जजेस आते हैं मीडिया के किसी भी तरीके के दबाव में आते हैं, ऐसा मुझे पर्सनली कभी फील नहीं हुआ। कितने केसेस में मैंने देखा है, तो नहीं, अखबारबाजी से जजेस नहीं घबराते, कोई दबाव में नहीं आते। थैंक यू। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि आपको ये पता होगा कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बच्चियों के होने से खुशी नहीं मिलती, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो बच्चियों को पैदा होने से पहले ही उनका अबॉर्शन करा देते हैं। ये गलत है। आपको ये पता होना चाहिए कि इससे कुछ राज्यों में, हमारे यहाँ मेल फीमेल रेशियो बिगड़ रहा है। आइए अब एक नज़र हम रेप के आंकड़ों की तरफ डालते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार साल 2019 में रोज़ 88 यानी कि 88 मामले दर्ज किए गए थे। इसमें से राजस्थान में तकरीबन 6000 रेप के मामले दर्ज हुए और उत्तर प्रदेश में 3065 मामले दर्ज हुए। आपको ये जान करके और भी अचंभा होगा कि इसमें से 11% महिलाएं दलित थीं। अगर हम उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की तरफ नज़र डालें तो हमें ये पता चलता है कि 18% टोटल रेप दलित महिलाओं का हुआ। एसिड अटैक के मामले में भी पिछले 3 सालों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, और अफसोस की बात यह है कि कन्विक्शन रेट भी इसमें बहुत पुअर है। आपको बता दें कि सन 2016 में सिर्फ 2.45%, 2017 में 3.39% और 2018 में केवल 3.36% कल्प्रिट दोषी साबित हुए थे।
ऐसे ही एक और अपराध का नाम है बाल विवाह। वैसे तो बाल विवाह पूरे विश्व में होता है, लेकिन ये हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही होता है। आपकी जानकारी के लिए दुनिया के 40% बाल विवाह हमारे यहाँ होते हैं। 18 साल से पहले लड़की की शादी कर देना ये कानूनन जुर्म है। उसके बावजूद 49% लड़कियाँ हमारे यहाँ 18 साल से पहले उनकी शादी कर दी जाती है। यूनिसेफ के डेटा के हिसाब से ये रेशियो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों से ज़्यादा है, और अगर राज्यों के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा बिहार में बाल विवाह होते हैं और सबसे कम हिमाचल प्रदेश में बाल विवाह होते हैं। ऐसे ही कुछ संगीन जुर्म डाउरी, डेथ और डोमेस्टिक वायलेंस के भी होते हैं, जिनसे महिलाएं उतनी ही पीड़ित हैं जितना कि और जुर्मों से होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं महिला सुरक्षा के लिए? ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम महिलाओं की इज्जत करना अपने बच्चों को, ख़ास करके अपने लड़कों को कैसे सिखाएं। हमें स्कूलों में बच्चों को ये शिक्षा देने की ज़रूरत है कि वो महिलाओं की इज्जत कैसे करें, क्यों करें और दुर्व्यवहार क्यों ना करें। ये बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने घर में अपने बच्चों को ये सिखाएंगे, अपने स्कूलों में अपने बच्चों को ये सिखाएंगे, तो बहुत हद तक हम इन जुर्मों से आगे निकल पाएंगे, ऊपर उठ पाएंगे। ऐसे ही एक चीज़ और है जो हम आप कर सकते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और वो ये है कि हम ये सोचना छोड़ दें कि ये उनका मामला है और हमें इससे क्या लेना देना। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। किसी भी महिला के साथ अगर आप दुर्व्यवहार होता देखते हैं तो आप उसके लिए उठ के खड़े हों, उसके लिए आवाज़ उठाएं, मगर ये ज़रूरी है कि आपको अपनी सीमा का पता होना चाहिए। आप कभी हिंसात्मक कोई चीज़ ना करें जिससे कि लीगल प्रॉब्लम्स खड़ी हों। आप हर वो चीज़ करें जो कानूनी दायरे में है। आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल करें, सबूत इकट्ठा करने में मदद करें, और ऐसी कई चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे कि महिलाओं को काफ़ी सहायता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ लॉज की कोई कमी है। वी हैव ऑल द लॉज टू टैकल क्राइम अगेंस्ट वुमेन। अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम दूसरे तरीके की आती है। एविडेंस कलेक्ट करने के तौर पे प्रॉब्लम आती है। कोर्ट में केसेस इतने लंबे अरसे तक चलते हैं, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हम बहुत से ऐसे केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के, रेप के और बाल विवाह के आने नहीं देते सामने, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। हमें ये फिक्र नहीं होती कि जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है वो क्या सोच रहा है, वो क्या कह रहा है। हमें सिर्फ अपनी फिक्र होती है। हमें इससे ऊपर उठना है। हमें इससे ऊपर उठ करके ये सोचना है कि हम कैसे वो चीज़ें कर सकते हैं जिससे क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम हो सके और ख़त्म हो सके। आइए आप हमें अपने कमेंट के ज़रिए ये बताइए कि हम और क्या क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि जिससे औरतें सेफली इस समाज में रह सकें, हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चल सकें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। लिखिए, बताइए। हम हर वो चीज़, हर उस टॉपिक पे आपसे बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। देखते रहिए DNP न्यूज़ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को।